हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे अलग अलग तरह के सेंटेंसेस के बारे में। सो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज अ सेंटेंस। अ सेंटेंस इज डिफरेंट वर्ड्स arranged together in such a way that they make a complete sense। जब हम अलग अलग शब्दों को एक पर्टिकुलर क्रम में, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करते हैं, तब जाके एक मीनिंगफुल अंडरस्टैंडेबल सेंटेंस बनता है। सो वर्ड्स अरेंज इन सच अ वे दैट दे मेक कंप्लीट सेंस। एक एग्जांपल ले लेते हैं। द कैट इज स्लीपिंग ऑन द रूफ। रूफ के ऊपर बिल्ली सो रही है। नाउ दिस इज अ कंप्लीट सेंटेंस। हियर देर आर डिफरेंट वर्ड्स लाइक द कैट इज स्लीपिंग ऑन द रूफ। अब ये सारे ही शब्दों को हमने इस तरह से अरेंज किया है ताकि ये जो पूरा एक सेंटेंस बनता है वो मीनिंगफुल हो। मीनिंगफुल माने उसका एक ही अर्थ निकले और जो भी बंदा ये सेंटेंस को पढ़े उसको वो ही अर्थ समझ में आए। और वो अर्थ यहां पे है कि रूफ के ऊपर बिल्ली सो रही है। नाउ एनी सेंटेंस हैज गॉट टू मेन पार्ट्स, अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर दे। तो यही सेंटेंस को हम एग्जांपल लेके देखते हैं। द कैट इज स्लीपिंग ऑन द रूफ। सबसे पहला पार्ट सेंटेंस का जिसे हम कहेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट माने द वर्ड दैट आंसर्स हु और व्हाट, अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच नेम्स अ पर्सन और अ थिंग। ગુજરાતીમાં આપણે સરળ ભાષામાં એને કરતા કહીએ તો who is the subject in this sentence? The subject is cat. So cat is a word that names the person or the thing. It's actually naming an animal. और इसको छोड़ के जो दूसरा वाला पार्ट है which tells us something about the subject, मतलब यही सेंटेंस में और भी कुछ शब्द है जो हमें ये बता रहे हैं कि सब्जेक्ट माने कि कैट क्या कर रही है। एंड दोज वर्ड्स आर स्लीपिंग ऑन द रूफ। बिल्ली क्या कर रही है? छत पर सो, आई मीन रूफ के ऊपर सो रही है, छपरे के ऊपर सो रही है। सो दैट इज नोन एज प्रेडिकेट। सो कैट इज द सब्जेक्ट and sleeping on the roof is known as predicate. Now let us have a look at different types of sentences. Up, if you want to learn about different types of sentences, then you have to understand that types of sentences depend upon two criteria. The first is on the basis of function or purpose. सेंटेंस क्या कार्य करता है, सेंटेंस का पर्पस क्या है, उसके बिना पर सेंटेंस के चार प्रकार है। सबसे पहला प्रकार है डिक्लेरेटिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस, जिसे हम कहते हैं हकारात्मक वाक्य, रेगुलर सेंटेंस। दूसरा प्रकार है जिसे हम कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, माने कि प्रश्नार्थ वाक्य, जिसमें हम प्रश्न पूछते हैं। तीसरा जो प्रकार होता है उसे हम कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस या फिर आज्ञार्थ वाक्य। एक्सक्यूज मी। और चौथा प्रकार होता है, इसे हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इसे कहते हैं उद्गारवाचक वाक्य। अब दूसरा जो बेस है जिसके बिना पर सेंटेंसेस के टाइप्स डिसाइड किए जाते हैं वो है उसका स्ट्रक्चर या फिर उसका कंस्ट्रक्शन, सेंटेंस किस तरह से बना है। सो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सेंटेंस, इस बेस के मुताबिक सेंटेंसेस को तीन प्रकार में विभाजित किया जाता है। सबसे पहला प्रकार है जिसे हम कहेंगे सिंपल सेंटेंस, दूसरा प्रकार है जिसे हम कहेंगे कंपाउंड सेंटेंस, और तीसरा प्रकार है जिसे हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो आज के सेशन में हम इन सारे सेंटेंसेस के बारे में सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं
फर्स्ट बेस से, माने के टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फंक्शन और पर्पस। सबसे पहला जो प्रकार है इसमें उसे हम कहेंगे डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। नाउ व्हाट आर द डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस? These are the sentences which are used to state a fact, an arrangement or an opinion. The sentences can be affirmative माने के positive और negative. These are the sentences which are ended with a full stop. कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि The sun rises in the east. सूर्य पूर्व दिशा में उगता है। Rose is a beautiful flower. गुलाब एक सुंदर फूल है। I saw a lion at the zoo. जू में मैंने शेर को देखा। We will meet at the airport tonight. आज रात हम एयरपोर्ट पर मिलेंगे। ये चार जो एग्जाम्पल हमने देखे वो सारे ही अफर्मेटिव सेंटेंसेस है, माने कि पॉजिटिव सेंटेंस है। यहां कहीं पे भी हमने ना, नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोला। तो लास्ट वाला एग्जाम्पल हम देख रहे थे एक नेगेटिव सेंटेंस का। अमित डिड नॉट अटेंड द मीटिंग। अमित मीटिंग में नहीं आया था, अमित ने मीटिंग अटेंड नहीं की थी। तो ये सारे सेंटेंसेस में हम कोई ना कोई इंफॉर्मेशन देते हैं, या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। इसे हम कहेंगे डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। अब जो कि दूसरा प्रकार है सेंटेंसेस का, उसके फंक्शन या पर्पस के बिना पर, उसे हम कहेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, माने के प्रश्नार्थ वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस। जब भी हम किसी को प्रश्न पूछते हैं तो उसे हम कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। All the interrogative sentences are ended with a question mark. यहां पे हम सेंटेंस का एंड करते हैं एक क्वेश्चन मार्क के साथ। एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आर ऑफ टू टाइप्स। ये दो तरह के होते हैं। पहला प्रकार है जिसे हम कहते हैं ओपन क्वेश्चंस, जहां पे आप क्वेश्चन करते हो और सामने वाला डिटेल में उसका आंसर देता है। और दूसरे तरह के क्वेश्चन जिसे हम कहते हैं क्लोज्ड क्वेश्चंस, जिसे हम यस और नो क्वेश्चन भी कहते हैं। मतलब ये जो क्वेश्चन है वहां पे सामने वाला हां या ना में आंसर देता है। अब हम बात करेंगे ये दोनों ही तरह के क्वेश्चन की। लेट्स हैव अ लुक एट द फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन विच आर नोन एज ओपन क्वेश्चंस, जहां पे सामने वाला बंदा डिटेल में आंसर देता है आपके क्वेश्चन का। अब नॉर्मली जो ओपन क्वेश्चंस होते हैं उनकी शुरुआत हम WH वर्ड से करते हैं। WH वर्ड हो सकते हैं जैसे व्हाट, हु, व्हाई, व्हेन, वेयर एंड सो ऑन। कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। वेयर डू यू लिव, आप कहां पे रहते हो। क्वेश्चन की शुरुआत हुई WH वर्ड से, जो कि यहां पे है वेयर, कहां। When will they launch a new product, वो कब नई प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं, कब, when. Where is my new sweater, मेरा नया स्वेटर कहां पे है, where, कहां। आइए अब हम देखते हैं दूसरे तरह के क्वेश्चन के जिसे हम कहेंगे क्लोज्ड क्वेश्चंस या फिर यस और नो क्वेश्चंस। These are the questions which begins with auxiliary words, माने के is, am, are, was, were, do, does, shall, will, इस तरह के शब्दों से ये क्वेश्चन की शुरुआत होती है और जिसका आंसर यस और नो में सामने वाले को देना होता है। जैसे डू यू हैव अ पेन, डू इज एन ऑक्सिलरी वर्ब, क्या आपके पास पेन है। आर यू कमिंग विथ अस, आर, क्या आप हमारे साथ आ रहे हो। कैन आई आस्क यू समथिंग, कैन इज अ मॉडल वर्ब, इट्स एन ऑक्सिलरी वर्ब, क्या मैं आपको कुछ पूछ सकता हूं। अब तीसरे तरह का जो सेंटेंस होता है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन और पर्पस इज नोन एज इंपेरेटिव सेंटेंसेस। Imperative sentences are used to give an order or to make a request.
जब किसी को कोई चीज का ऑर्डर देना होता है, जब किसी को कुछ रिक्वेस्ट करना होता है, तो हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस का प्रयोग करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ज्यादातर सेंटेंसेस शुरू होते हैं सब्जेक्ट से, माने कर्ता से। इंपेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट होता ही नहीं है, सो दे डोंट हैव सब्जेक्ट। और इंपेरेटिव सेंटेंस को हम फुल स्टॉप से एंड करते हैं, वी एंड देम विथ अ फुल स्टॉप। कुछ एग्जांपल देखते हैं। टर्न ऑन द लाइट प्लीज, प्लीज लाइट चालू कीजिए। ओपन द डोर, दरवाजा खोलिए। फिनिश योर होमवर्क, आपका होमवर्क खत्म कीजिए, आपका लेसन खत्म कीजिए। प्लीज पास द सॉल्ट, प्लीज मुझे सॉल्ट दीजिए, नमक दीजिए। ये सारे ही एग्जाम्पल या तो कोई ऑर्डर दिखा रहा है या कहीं पे हम सामने वाले बंदे को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इसे हम कहेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस। यहां पे हर एक सेंटेंस में हमने सब्जेक्ट को निकाल बाहर किया है। अब आखिरी तरह के जो सेंटेंस होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन और पर्पस आर कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आर यूज्ड टू एक्सप्रेस आर इमोशंस और विश। हमारी कोई इच्छा या हमारी कोई फीलिंग कन्वे करने वाले सेंटेंसेस को हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। फीलिंग्स में हो सकता है जॉय, फियर, एंगर, सरप्राइज या फिर सॉरो। जब भी हम दुखी होते, जब हम बहुत खुश होते, जब हमें कोई सरप्राइज होता है, तो हम जो सेंटेंस बोलते हैं उसे हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। और नॉर्मली इस तरह के सेंटेंस को हम एक्सक्लेमेशन मार्क से खत्म करते हैं, दे आर एंडेड विद एक्सक्लेमेशन मार्क। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे विश किया, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपका भला करे। वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, वाह कितना अच्छा ड्रेस है। हैव अ ग्रेट डे, आपका दिन अच्छा जाए। दैट साउंड्स परफेक्ट, एकदम सही बात। So these were the examples of the sentences which were based on the functions or purpose. अब हम जाएंगे दूसरे बेस के सेंटेंसेस के ऊपर, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। पर वो सीखने से पहले कुछ और सीखना भी जरूरी है। आइए हम उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज जो हमें सीखनी है वो है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ फ्रेज एंड अ क्लॉज। ये दोनों ही चीजें सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के लिए बहुत जरूरी है। तो व्हाट इज अ फ्रेज? फ्रेज माने ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच आर वर्किंग टुगेदर इन अ सेंटेंस। कुछ शब्द जो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, जो साथ में यूज किए जाते हैं। द ओनली प्रॉब्लम विथ अ फ्रेज इज दे डोंट हैव अ सब्जेक्ट एंड वर्ब टुगेदर। सब्जेक्ट तो शायद मिल जाएगा पर उसमें वर्ब मिसिंग होता है, मतलब सब्जेक्ट और वर्ब यहां पे साथ में नहीं होते। और तीसरा चीज, व्हेन यू लुक एट अ फ्रेज, व्हेन यू रीड अ फ्रेज, you understand something but it doesn't give you a clear picture. So these are the words, these are the group of words which make some sense but they don't make a complete sense, and they don't even make a complete sentence. जैसे देखिए अ बॉय इन द बस, आपको इतना पता चलता है कि बस के अंदर कोई लड़का है, पर पूरा पिक्चर क्लियर नहीं होता है। दिस इज अ टाइप ऑफ फ्रेज विच इज नोन एज अ नाउन फ्रेज, क्योंकि आपने लड़के में और बस के बारे में बात किया। दूसरा फ्रेज है इज रनिंग, दौड़ता है या फिर दौड़ती है। इट जस्ट टेल्स यू अबाउट एन एक्शन, सो इट इज अ वर्ब फ्रेज, बट यू कैन अंडरस्टैंड नथिंग मोर देन दिस. It doesn't make a complete sense. It doesn't make a complete sentence. One more. A tall man. Heighted banda. Uncho manas. It just tells you about a person. What type of a person is there? Tall person. So it's an adjective phrase. पर इससे ज्यादा हमें कुछ पता नहीं चलता है, and it is an incomplete sentence. One more. In the office. Office के अंदर, office में. It tells you about the place inside the office, in the office, which is a preposition, so we call it a prepositional phrase. It doesn't tell you much. And finally, very fast, बहुत जल्दी. It tells you about an adverb, very fast. Both are the adverbs. So it is known as an adverb phrase, but you don't understand anything else apart from this.
So these are the examples of group of words which tell you something. It gives you some idea, it gives you some meaning. They don't tell you anything else. They don't make a complete sentence. इसे हम कहेंगे phrase. So what is a clause then? Clause are the group of words which have a subject as well as a verb. अब आएगा subject और verb का combination जिसे हम कहेंगे clause. Clauses are of two types, independent clause and a dependent clause. What is an independent clause? Independent clause makes a complete sentence. It can stand alone. It does not need any further information. For example, the lights were on. Lights चालू थी. ये पूरा सेंटेंस है. सो इट इज नोन एज इंडिपेंडेंट क्लॉज. इसके पीछे अगर हम कुछ ऐड नहीं भी करते तो भी ये पूरा सेंटेंस हमें समझ में आता है. लाइट्स चालू थी. सो यू मे बी डिस्क्राइबिंग अ प्लेस, यू मे बी डिस्क्राइबिंग एन इवेंट जहां पे आपने एक सेंटेंस बोला द लाइट्स वर ऑन, माने लाइट्स चालू थी. दिस मेक्स अ कंप्लीट सेंटेंस. सो इट इज नोन एज इंडिपेंडेंट क्लॉज. पुट इट ऑन द टेबल. इसे टेबल के ऊपर रख दो. पूरा सेंटेंस, इसमें कुछ ऐड नहीं भी किया तो भी दिक्कत नहीं है. पुट इट ऑन द टेबल, उसको टेबल के ऊपर रख दो. इट्स अ कंप्लीट सेंटेंस. इंडिपेंडेंट क्लॉज. देयर आर 4 चेयर्स. वहां पे 4 कुर्सियां हैं. इट मेक्स अ कंप्लीट सेंस. इट मेक्स अ मीनिंगफुल, अंडरस्टैंडेबल, कंप्लीट सेंटेंस. सो दिस इज अगेन एन इंडिपेंडेंट क्लॉज. Now let's look at the second type of clause which is known as a dependent clause. So what is a dependent clause? A dependent clause is a group of words which don't express a complete sentence and they cannot stand alone. They need an independent clause to make a complete sentence. Let's have a look at few examples. When we reach home, जब हम घर पहुंचे. So these are the group of words which gives you some idea, but it doesn't make a complete sentence. This is a clause. When we reach home, जब हम घर पहुंचे, જ્યારે અમે ઘરે પહોંચ્યા. It gives you some idea, but still you feel that something is missing. कुछ इसमें missing है. सो इसके पीछे अगर हम एक और पूरा सेंटेंस लगा देते तब ये पूरा सेंटेंस हमें कुछ आइडिया देगा. सो ये फिलहाल आधा सेंटेंस है. ऑल्दो आई एम हंग्री. वैसे तो मुझे भूख लगी है, पर क्या, आगे कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा तो आपको सिर्फ आधी इंफॉर्मेशन मिल रही. सो दिस इज अगेन कॉल्ड अ डिपेंडेंट क्लॉज. क्योंकि मैं मतलब वैसे तो मैं भूखा हूं, ऑल्दो आई एम हंग्री, दो आई एम हंग्री. इसके पीछे हमें कुछ और इंफॉर्मेशन, कुछ और चीजें लगाने की जरूरत है, तब जाके ये पूरा अंडरस्टैंडेबल सेंटेंस बनेगा. एक और, whoever is doing this, जो कोई भी ये कर रहा है, पर क्या क्या कर रहा है, वो इंफॉर्मेशन यहाँ पे हमें मिल नहीं रही. तो ये जो एग्जांपल्स हमने लिए, व्हेन वी रीच होम, જ્યારે અમે ઘરે પહોંચ્યા, जब हम घर पहुंचे, ऑल्दो आई एम हंग्री, वैसे तो मैं भूखा हूं, આમ તો મને ભૂખ લાગી છે, whoever is doing this, जो कोई भी ये कर रहा है, जे कोई પણ આ કરી રહ્યું છે. These are known as dependent clause. They need some more information to make it a complete sentence. So now we'll move to the second type of sentences which are on the basis of their structure or construction. Let's have a look at them. And in this category, the very first type of sentences are known as simple sentences. Simple sentences are the sentences which has one independent clause and they don't need any other words to make a complete sense. For example, Mehul took his morning tea. मेहुल ने अपनी सुबह की चाय पी. मेहुल ने सुबह में चाय पी. ये सेंटेंस जो है वहां पे पूरा इंफॉर्मेशन हमें पता चल रहा है कि मेहुल ने क्या किया. मेहुल ने सुबह में या सुबह की चाय पी. सेकेंड,
यू मे अटेंड द क्लास टुमारो, आप कल क्लास अटेंड कर सकते हो, आप कल क्लास में आ सकते हो. इट गिव्स अ कंप्लीट इंफॉर्मेशन टू द अदर पर्सन. थर्ड, राज इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट. राज बहुत ही बुद्धिशाली बुद्धिमान लड़का है. इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, बहुत ही अच्छा स्टूडेंट है. सो ऑल दिस थ्री सेंटेंसेस गिव यू कंप्लीट मीनिंग, कंप्लीट आइडिया. So they are known as simple sentence because each of the sentence gives you one clear, complete idea. Now let's go towards the second category of sentences on the basis of its structure or construction. The second category sentences are known as compound sentences. Now the difference is that here you will see two or more independent clauses, two or more independent sentences, but they are connected, they are joined with some conjunction. Remembering conjunction and, or, but, so. Let's have a look at the examples. Mehul took his morning tea and got ready for office. So actually there are two complete sentences. One is Mehul took his morning tea, Mehul ने अपनी सुबह की चाय पी. And there is one more complete sentence, Mehul got ready for office. Mehul ऑफिस के लिए तैयार हुआ. मेहुले પોતાની સવારની ચા પીધી. મેહુલ ઓફિસ માટે તૈયાર થયો. Now we are simply bringing this two independent clause, two independent ideas together while joining them with a conjunction end. So this again becomes a one long sentence. Mehul took his morning tea and got ready for office. Since we are telling the second sentence about Mehul only, we are not repeating the word Mehul. So हमने मेहुल शब्द को एक ही बार यूज किया और पूरा सेंटेंस becomes a meaningful sentence. मेहुल ने सुबह की अपनी चाय पी और ऑफिस के लिए तैयार हुआ. One more example. You may attend the class tomorrow or you may go to the gym. Again there are two independent clauses, two independent ideas. You may attend the class tomorrow, आप कल क्लास में आ सकते हो, आप कल क्लास अटेंड कर सकते हो, एक आइडिया. दूसरा आइडिया, you may go to gym, आप जिम जा सकते हो. हमने इन दोनों ही इंडिपेंडेंट आइडियाज को कनेक्ट किया और एक पूरा सेंटेंस बनाया. यू मे अटेंड द क्लास टुमारो और यू मे गो टू द जिम. विच इज अ connector is or, which is a conjunction. So दोनों ही सेंटेंस अपने आप कंप्लीट सेंटेंस है, कंप्लीट क्लॉज है, इंडिपेंडेंट है. इन दोनों को साथ में जोड़ने के लिए हमने कंजंक्शन यूज किया. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कंपाउंड सेंटेंस. वन लास्ट एग्जांपल, राज इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट. एक पूरा आइडिया मिल रहा है. राज इज बिट लेजी, एक अगेन एक पूरा आइडिया मिल रहा है. हमने सिर्फ इसको कनेक्ट किया बट कंजंक्शन के द्वारा. तो पूरा सेंटेंस बना, राज इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट बट ही इज बिट लेजी, वो थोड़ा सा आलसी है. तो दोनों ही सेंटेंस है. जैसे राज एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है, कंप्लीट आइडिया मिल रहा है. राज इज बिट लेजी, राज के बारे में और एक आइडिया मिल रहा है. हमने इन दोनों ही सेंटेंस को जोड़ के एक पूरा सेंटेंस बनाया विच इज नोन एज अ कंपाउंड सेंटेंस. और ये दोनों ही सेंटेंस को हमने कनेक्ट किया बट से, जो कि एक कंजंक्शन है. So now let's look at the third type of sentence on the basis of the structure or construction. It is known as complex sentence. So what is a complex sentence? Complex sentence is a sentence where there is one independent clause and one or more than one dependent clauses. इस तरह के सेंटेंस में एक कंप्लीट इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं. एग्जाम्पल देख लेते हैं. दो मेहुल टुक हिज मॉर्निंग टी, वैसे तो मेहुल ने अपनी सुबह की चाय पी ली थी. ही इज हैविंग कॉफी एट द मोमेंट, वो अभी कॉफी पी रहा है. अब यहां पे दो सेंटेंसेस हैं. दो मेहुल टुक हिज मॉर्निंग टी, वैसे तो मेहुल ने अपनी सुबह की चाय पी ली थी. वन, ही इज हैविंग कॉफी एट द मोमेंट, वो अभी कॉफी पी रहा है.
फ्रेंड्स, ये दो में से कौन सा सेंटेंस आपको इंडिपेंडेंट क्लॉज लग रहा है और कौन सा सेंटेंस आपको डिपेंडेंट लग रहा है? इन अदर वर्ड्स, कौन से सेंटेंस में आपको क्लियर कंप्लीट आइडिया मिल रहा है और कौन से सेंटेंस में आपको कुछ कमी महसूस हो रही, लग रहा है कि कुछ और चीज इसमें ऐड करने की जरूरत है, तब जाके पूरा आइडिया क्लियर होगा। यू गेस्ड इट राइट। ये सेंटेंस में जो दूसरा पोर्शन है, ही इज हैविंग कॉफी एट द मोमेंट, दैट इज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। वहां पे पूरा आइडिया मिला, ही माने मेहुल अभी कॉफी पी रहा है। दिस इज अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच इज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज, क्योंकि हमें यहाँ पे पूरा आइडिया क्लियर हो रहा है। जबकि जो पहला पोर्शन है, दो मेहुल टुक हिज मॉर्निंग टी, वैसे तो मेहुल ने अपनी सुबह की चाय पी थी, यहाँ पे कुछ कमी है, यहाँ पे हमें लग रहा है कि इसमें कुछ और ऐड करना चाहिए था। तो हमने जब ये दोनों ही चीजों को, माने पहला जो पार्ट है जो डिपेंडेंट क्लॉज है उसको और इंडिपेंडेंट क्लॉज को मिला दिया, अब जाके जो सेंटेंस बना वो क्लियर हो रहा है कि वैसे तो मेहुल ने अपनी सुबह की चाय पी थी, पर अभी वो कॉफी पी रहा है। अब जाके ये पूरा एक क्लियर मीनिंगफुल सेंटेंस बना। तो ये सेंटेंस में जो फर्स्ट पोर्शन था दो वाला, वो डिपेंडेंट क्लॉज था, और इसके बाद वाला जो था ही इज हैविंग कॉफी, वो इंडिपेंडेंट क्लॉज है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। लेट्स हैव अ लुक एट वन मोर एग्जांपल। बिकॉज यू वोक अप लेट, क्योंकि आप देर से उठे। यू मिस योर क्लास टुडे, आज आपका क्लास मिस हो गया, आज आपने क्लास मिस कर दिया। अब बताइए कि ये जो सेंटेंसेस हैं, ये जो सेंटेंस है उसमें जो दो पार्ट है उसमें से कौन सा इंडिपेंडेंट है, कौन सा डिपेंडेंट क्लॉज है? सही गेस किया, जो पहला वाला पार्ट है बिकॉज यू वोक अप लेट, क्योंकि आप देर से उठे। यहां पे हमें कुछ कमी महसूस हो रही, लग रहा है कि सेंटेंस अधूरा सा है, इसमें कुछ डिटेल ऐड होनी चाहिए। जबकि इफ यू लुक एट द सेकेंड पार्ट, यू मिस योर क्लास टुडे, मतलब आज आपने क्लास मिस किया, आज आपका क्लास मिस हो गया, ये पूरा मीनिंगफुल सेंटेंस है। सो ये एग्जांपल में भी फर्स्ट वाला जो पार्ट है सेंटेंस का, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ अ डिपेंडेंट क्लॉज, और सेकेंड वाला जो है दैट इज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। सो ये दोनों को हमने इकट्ठा किया, सो दिस हैज बिकम अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। एंड द लास्ट एग्जांपल, राज इज ब्रिलियंट, राज बहुत ही बेहतर, बहुत ही अच्छा, बहुत ही बुद्धिशाली, बुद्धिमान लड़का है। यट लेजी, पर आलसी है। यहां पे जो पहला पार्ट है राज इज ब्रिलियंट, इट गिव्स यू 100% क्लियर पिक्चर अबाउट व्हाट वी आर ट्राइंग टू से। वी आर अप्रिशिएटिंग अ बॉय कॉल्ड राज बिकॉज ही इज ब्रिलियंट। So this is an example of an independent clause. What is dependent? It is yet lazy, पर आलसी। When you combine both this independent and dependent clause, it makes a complex sentence. सो फ्रेंड्स, आज हमने पढ़ा सेंटेंसेस के बारे में, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज इन सच अ वे दैट गिव्स यू अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट द पर्सन इज ट्राइंग टू से। देन वी लर्नड अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, जिसमें हमने दो बेस पकड़े। एक बेस हमने पकड़ा फंक्शन या पर्पस, जहां पे हमने चार तरह के सेंटेंसेस के बारे में बात किया। उसमें हमने सीखा डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जो पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, जिसमें हम एंड में फुल स्टॉप लगाते हैं। दूसरा हमने सीखा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जहां पे हम क्वेश्चन पूछते हैं, जिसमें सेंटेंस को हम क्वेश्चन मार्क से एंड करते हैं, जिसके दो सब टाइप्स है, मतलब जो जिसके दो और प्रकार है। एक होता है यस और नो क्वेश्चन, एक जिसे हम कहते हैं क्लोज क्वेश्चन, जहां पे सामने वाला हाँ या ना में आंसर देता है। उसका दूसरा प्रकार जिसे हम कहते हैं ओपन क्वेश्चंस, जहां पे सामने वाले को डिटेल में आंसर देना पड़ता है। ओपन क्वेश्चन में हम यूज करते हैं WH वर्ड्स का, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हु, हुज, हुम, इस तरह के शब्दों का। जबकि जो क्लोज क्वेश्चन है वहां पे हम यूज करते हैं ऑक्सिलरी वर्ड्स का, जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, शैल, विल, डू, डज, डिड, एटसेट्रा।
उसके बाद हमने देखा तीसरे तरह का सेंटेंस जो कि था इंपेरेटिव सेंटेंस। जब हम किसी को इंस्ट्रक्शन देना चाहते, जब हम किसी को ऑर्डर करना चाहते, तब हम इस तरह का सेंटेंस यूज करते हैं जिसको हम फुल स्टॉप से एंड करते हैं। इंपॉर्टेंट बात है कि इस तरह के सेंटेंस के अंदर हम सब्जेक्ट यानी कि कर्ता का इस्तेमाल नहीं करते। स्टैंड अप, सिट डाउन, प्लीज कम हियर, प्लीज गो आउट, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंसेस। एंड फाइनली वी लर्नड अबाउट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, जब हम अपनी किसी फीलिंग, कोई इमोशन या विश को एक्सप्रेस करते हैं। इसके बाद हमने दूसरा बेस लिया सेंटेंस का, स्ट्रक्चर या कंस्ट्रक्शन, और इसके बिना पर हमने सेंटेंस के 3 प्रकार देखे, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हुआ करता था जहां पे एक पूरा क्लियर आइडिया हम देते थे। कंपाउंड सेंटेंस में हम 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस लेते थे, मतलब 2 कंप्लीट सेंटेंस, और एक कंजंक्शन से हम उनको कनेक्ट करते थे। कंजंक्शन एंड, बट और कोई भी हो सकता था। तीसरा हमने जो एग्जांपल लिया सेंटेंस का वो था कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जहां पे एक इंडिपेंडेंट और एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लॉज को कंबाइन करके हम एक सेंटेंस बनाया करते थे। इसके बीच हमने बात किया था सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का। इसके बीच हमने बात किया था फ्रेज और क्लॉज का। तो ये सेशन में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा। आपकी कोई भी क्वेरी है, आपका कोई भी क्वेश्चन है, आपको कोई भी कंफ्यूजन है, तो प्लीज आप हमें बताइए, हम बहुत जल्दी आपको आंसर देंगे। थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे अहेड, गॉड ब्लेस यू।